सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सू एंड सुमिरे कॉलेज लाइफ इन एमबीबीएस का पार्ट 11 लेके। जी हाँ गाइस, इस स्टोरी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, बट यार क्या करें, क्योंकि मैं उस स्टोरी में पड़ा हुआ था। और गाइज, आप मित्सुओ चेंज द लाइफ का मतलब कि सेकंड पार्ट चाहते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि मैं कल ला दूंगा। कल या आज हो सकेगा तो ला दूंगा, या फिर कल ला दूंगा। यार आप समझ हो कि यार मैं कितना मतलब कि हार्ड वर्क करता हूँ यार। प्लीज़ गाइज, सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Everybody get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि वो बंदा होता है, मतलब कि दो बंदे मतलब कि मित्सो को पकड़ लेते हैं और वो बंदा मतलब कि मित्सो के ऊपर एसिड फेंकता है। जी हाँ गाइस, वो मित्सो के ऊपर एसिड फेंकता है। और गाइस, मैंने आपको कहा था कि क्या मित्सो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि गाइस मित्सो का मतलब कि मित्सो बच पाएगा या फिर वो एसिड नहीं होगा। ऐसा मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा कमेंट किया है। सो गाइस, उसमें से कुछ लोगों का कमेंट सही भी था। जी हाँ गाइस, मैं आपको आगे बताता हूँ कि किन लोगों का कमेंट सही था। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो वो बंदा होता है ना, वो मित्सो के ऊपर मतलब कि एसिड फेंकता है। लेकिन गाइस, एसिड फेंकता है और मित्सो जो होता है ना, और वो एसिड ऐसा वैसा एसिड नहीं था। वो मतलब कि लाइब्रेरी से लाया हुआ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। जी हाँ गाइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। और आज तक पूरी दुनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई नहीं बच पाया गाइस। सर्जरी के बाद भी मतलब कि उनका चेहरा ठीक, सर्जरी के बाद तो उनका चेहरा ठीक हो सकता है, लेकिन उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी अपनी फेस की। और मित्सो नहीं चाहता था कि उसके फेस की वो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े। और फिर मतलब कि सारे के सारे प्रोफेसर सब लोग डर जाते। और मतलब कि वो बंदा मतलब कि मित्सुओ के शरीर के ऊपर मतलब कि डाल देता है। और यार गाइस, वो एसिड गिर भी जाता है मित्सुओ के ऊपर। और एसिड के रिएक्शन की वजह से मतलब कि गाइस, जो एसिड का मतलब कि रिएक्शन होता है ना, वो मतलब कि धुआं उड़ रहा था मित्सुओ के मुंह पर। और फिर मित्सुओ मतलब कि कहता है कि नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मेरा बदला पूरा हुआ। और सारे लोग मतलब कि कहते हैं मित्सुओ तुम्हें क्या हुआ। सारे के सारे लोग, प्रोफेसर वॉफिसर सब लोग, और रॉय और सैम तो कहते हो मित्सुओ तुम ठीक तो हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और रॉय और सैम तो मतलब कि उस बंदे को लेके पीटे नहीं लगते। और गाइस, मित्सुओ हंसने लगता है और कहता है कि भाई, तेरे इस एसिड का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला है। फिर वो बंदा देख के चौंक जाता है और रॉय और सैम भी देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि यार उन्होंने देखा था कि ये कंफर्म एसिड ही है। क्योंकि यार उन्होंने देखा था कि ये एसिड जब रेत में मिला था तब कितना ज़्यादा मतलब कि धुआं उड़ा था। इस वजह से ये कंफर्म हो चुका है कि मतलब कि ये एसिड ही है। फिर मित्सुओ कहता है कि तूने जो मेरे पे एसिड फेंका, ये मेरे लिए सिर्फ एक पानी के बराबर है, सिर्फ पानी से मुंह धोना उसके बराबर ही है। और गाइस, मित्सुओ अपना मुंह मतलब कि मित्सुओ का पूरा मुंह जैसे पानी से गीला होता है ना, ठीक वैसे ही गीला हुआ होता है। उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन होता नहीं है। क्यों गाइस, क्यों नहीं होता है उसके ऊपर रिएक्शन? वो अपना पूरा का पूरा मुंह मतलब कि साफ करता है रूमाल की, मतलब कि रूमाल की मदद से साफ करता है। और गाइस, रूमाल को मतलब कि बाकी सब देखते हैं तो बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मतलब कि रूमाल भी थोड़ा बहुत जल जाता, मतलब कि रूमाल भी जल जाता है एसिड की वजह से। और मित्सुओ के जो कपड़े होते हैं ना, वो भी थोड़े बहुत फट जाते हैं, मतलब कि एसिड ही है, हाँ भाई HCl है। और लेकिन मित्सुओ के फेस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और मित्सुओ जो होता है ना, वो पानी से अपना पूरा मुंह धो लेता है और कहता है कि तेरे इस तरकीब का मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। वैसे आइडिया अच्छा था, बट मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। और वैसे भी तूने जो ये एसिड लाया था ना, इसका स्वाद भी मैंने नहीं चखा है अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं। फिर जो वो कहता है कि तू तू इंसान है या क्या है, तू इंसान है या क्या है। आज तक आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको मतलब कि एसिड गिरने पे वो चिल्ला नहीं रहे। और चिल्लाने की दूर की बात है, उसको रिएक्शन नहीं हुआ यार। नहीं तो हर बंदे का चेहरा बिगड़ जाता है यार, हर बंदे का चेहरा बिगड़ जाता है एसिड गिरने पे। और वो बंदे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद
उसका नया फेस मतलब कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो बंदा हो क्या पहले की तरह ठीक हो पाता है, लेकिन उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाए बिना उसका पहले जैसा चेहरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और तू तो, तेरे पे तो मैंने अभी भी एसिड गिरा है, तेरे पे सब तो अभी तो रिएक्शन होना चाहिए ना तेरे चेहरे का। फिर मिस्सू कहता है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुन, मैंने जो कहा था ना, वो कहा था कि मैं पॉपुलर था, पॉपुलर हूँ और पॉपुलर रहूँगा। फिर वो बंदा कहता है कि तुझे तो मैं, फिर मिस्सू कहता है कि तुम मुझे मारने से पहले पीछे देख मेरी पॉपुलैरिटी। और गाइस पूरा का पूरा कॉलेज मतलब कि उस बंदे को घेर के बैठा हुआ था। और गाइस पूरा का पूरा कॉलेज मतलब कि उस बंदे को घेर के बैठा हुआ था। और जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी आ जाते और कहते हैं कि सिक्योरिटी, इस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और गाइस वहाँ पे मतलब कि सब लोग आ जाते हैं और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने कॉल कर दिया था, किसी बेवकूफ़ ने। सो गाइस मीडिया कहती है कि मतलब कि मीडिया तो मित्सू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोक के रखा हुआ था। और गाइस जो मतलब कि वो होता है ना प्रिंसिपल, उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और सिक्योरिटी को बुला के उन सारे बंदों को पुलिस से अरेस्ट करवा लिया। और फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए मित्सू कि कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ। और फिर मित्सू कहता है कि कॉलेज के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ सर। फिर वो कहता है कि क्या मतलब, फिर मित्सू कहता है कि ज़रा देखिए। फिर वो देखते हैं ना तो वो एक ग्राउंड पे होते हैं। फिर मित्सू कहता है कि ऑब्वियसली मतलब कि ये ग्राउंड पे ही है। फिर मतलब कि वो देखते हैं कि वो हार्वर्ड के मतलब कि पीछे वाले ग्राउंड पे है। फिर मित्सू कहता है कि हार्वर्ड के अंदर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मतलब कि किसी बंदे पे एसिड अटैक कर सके, क्योंकि हार्वर्ड की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वो वहाँ पे कोई भी दंगी फसाद मतलब कि कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं हो सकता। फिर सर कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारे जो मतलब कि इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ओनर है ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़क इंतज़ाम करवाया है हमारे हार्वर्ड के लिए, इस वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जो मतलब कि मित्सू होता है ना, वो मतलब कि सर आके कहते हैं कि तुम्हारे इस चेहरे पे रिएक्शन क्यों नहीं आया एसिड का, और तुमने तो ऊपर से उसके ऊपर पानी छिड़का है, और पानी से तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन आता है, बहुत ही ज़्यादा। और चेहरा मतलब कि चेहरे की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है पानी से तो। फिर मित्सू कहता है कि सर मैं डॉक्टर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी हूँ। फिर डॉक्टर और सर कहते हैं कि क्या? फिर मित्सू कहता है कि रॉय, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। फिर रॉय कहता है कि हाँ, तू अभी अभी बात कर रहा था। फिर मित्सू कहता है कि हाँ, ये वही एक्सपेरिमेंट है कि मैंने एक ऐसा एंटीडोज बनाया था और मैंने सोचा कि किसी और के ऊपर मतलब कि मैं क्यों दूँ। मैं अगर किसी और को कोई मतलब कि बुरा असर वसर होता है उस एंटीडोट का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसकी वजह से मैंने वो एंटीडोट मेरे पे ही ले लिया था, मतलब कि उस एंटीडोट को मैंने अपने पे ही ले लिया था। और जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी के मतलब कि पार्टिकल्स थे ना, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सख्त बन गए थे, मतलब कि एंटी एसिडिक बन चुके थे मेरे बॉडी के पार्टिकल्स, जिसकी वजह से एसिड का कोई भी पार्ट्स मतलब कि उनको मतलब कि टच भी हो जाए ना, फिर भी उस एक पार्टिकल्स पे भी मतलब कि एसिड का एक मतलब कि कण भी HCl हो या कोई भी एसिड हो, उसका एक कण भी मतलब उसके ऊपर असर नहीं करेगा। फिर सर कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं मतलब कि बना पाया, ऐसा तुमने बना दिया मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है कि सर मैं कभी भी इसी वजह से कभी किसी के सामने मतलब कि अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ाता हूँ कि मैं कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। इस वजह से मतलब कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं और मेरे को तारीफ़ से सख्त नफरत है, सख्त नफरत। और वैसा कह के मतलब कि मित्सुओ वहाँ से चला जाता है और मीडिया उसके पीछे थी, लेकिन मित्सुओ कैसे भी करके हॉस्टल के अंदर चला जाता है। और सर कहते हैं कि भाई ग्रेट साइंटिस्ट है वो, ग्रेट साइंटिस्ट है। फिर जो मतलब कि सर होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो चलो सब लोग मतलब कि चले जाओ, मतलब कि सिक्योरिटी उन सबको मतलब कि हटा देती है वहाँ से। और फिर मित्सुओ कहता है कि
आज तो मैं मतलब कि बच गया, वरना सब लोग मेरे से सवाल पूछ पूछ के मेरे को मेरी जान निकाल देते। और भाई मैं इस एंटीडोज का मतलब कि किसी को भी मतलब कि दूंगा नहीं। जब तक इसका सही यूज़ ना हो तब तक मैं इस एंटीडोट का मतलब कि किसी को भी मतलब कि इस एंटीडोट के बारे में नहीं बताऊंगा। अभी भी वो लोग मतलब कि उस बीमारी का मैंने जो एंटीडोज बनाया ना, और वो सक्सेसफुली वर्क किया है उसने, इस वजह से इस लोग मेरे पीछे मतलब कि उस दवाई के एंटीडोज के लिए पड़े, और अब इस एंटीडोज के लिए पड़ेंगे। क्या करूँ मैं, दे दूँ या ना दे दूँ? लेकिन एक बार मैं सुमेरे से बात कर लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को सुमेरे से मिलना है यार। क्या करूँ यार, मैं मिलने जा रहा हूँ। और फिर वो मतलब कि सुमेरे से मिलने जाता है, और गाइस वो मतलब कि कहता है कि पक्का सुमेरे से मिलने के आने के बाद मतलब कि इस एंटीडोज के बारे में मतलब कि मैं दे दूंगा, और पूरे वर्ल्ड पे तो ऐसे ही मैं फेमस हो जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आज तक ऐसी दवाई कोई नहीं ढूंढ पाया, और पूरे वर्ल्ड में तो मैं ऐसे ही फेमस हो जाऊंगा। और गाइस इसकी वजह से मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस वो गर्ल्स हॉस्टल में चला जाता है मित्सु ऐसा बोल के। और गाइस वो गर्ल्स हॉस्टल की मतलब कि वॉचमैन को चकमा दे के पारी कूद के मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाता है। और गाइस वहाँ पे मित्सु धीरे धीरे जा रहा होता है, और गाइस वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में मतलब कि देखते हैं कि मित्सु कि वहाँ पे कुछ लड़कियों की रैगिंग भी हो रही थी। मतलब कि लड़कियाँ मतलब कि कुछ रैगिंग वैगिंग और सबको परेशान वरेशान करना है वो सब कुछ कर रही थी। फिर मित्सु कहता है कि अरे बाप रे, मैंने तो सुना था कि सिर्फ लड़के ही रैगिंग करते हैं, लेकिन ये लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है। और फिर वो कहता है कि पता नहीं सुमेरे कहाँ होगी, और वो सुमेरे को खोजने लगता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। मिलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।